सोचिए, अगर आप कल सुबह उठें और आपके घर की बिजली, मोबाइल नेटवर्क, गाड़ियाँ, यहाँ तक कि पानी की सप्लाई भी बंद हो जाए, तो क्या होगा? एक सेकंड के लिए दुनिया क्या थम जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो आज फ्यूल हम उपयोग कर रहे हैं, फ्यूल का उपयोग किया जा रहा है, आने वाले कुछ सालों में ये हमेशा के लिए ख़त्म होने वाले हैं। तो फिर हमारा फ्यूचर क्या है? आज के इस वीडियो में हम सोर्स ऑफ एनर्जी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। चाह कर भी इसको आप भूल नहीं पाएंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी से हर साल घुमा फिरा कर क्वेश्चन किए जाते हैं। आज मैं आपको इस चैप्टर से ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। वीडियो को एंड तक देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखें चैप्टर क्या है। चैप्टर 5 हमारा है फिजिक्स का, सोर्स ऑफ एनर्जी। चैप्टर का नाम क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट हमारा आता है एनर्जी। डिफिनीशन क्या है इसकी? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है किसी भी काम को करने की। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? जूल। लिखते हैं किससे? जे से। की पॉइंट क्या है इसका? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कह रहा है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है, ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकता है। ये केवल क्या हो सकता है? कन्वर्टेड हो सकता है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। क्लियर है? समझ गए? हाँ, दूसरा पॉइंट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। डिफिनेशन क्या कहता है? ए सोर्स ऑफ एनर्जी इज अ सिस्टम। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? एक प्रकार का सिस्टम होता है दैट प्रोवाइड्स एनर्जी, जो एनर्जी को प्रोवाइड करता है इन अ यूजुअल फॉर्म। यूजेबल फॉर्म में किसी भी एनर्जी को क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है। क्या है? एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड, एक अच्छा सोर्स जो होता है एनर्जी के पास, वो क्या होना चाहिए? प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को क्या करे? प्रोड्यूस करें। बी इजिली अवेलेबल, आसानी से क्या हो? उपलब्ध हो। बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, उसको रख रखाव करने में आसानी हो और कहीं पे ले जाने में आसानी हो। काज मिनिमम पोल्यूशन, जिसके कारण से क्या हो? पोल्यूशन बहुत कम हो। बी इकोनॉमिकल। ठीक है, ट्रिक याद रखेंगे इसका, लेस्ट एम। लार्ज एनर्जी, यहाँ देखें जो ट्रिक बनी हुई है लेस्ट एम्स का, यहाँ देखें ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी से तो क्या हो गया? ये लार्ज एनर्जी बन गया। उसके बाद क्या है? यहाँ से इजीली अवेलेबल है तो यहाँ से इजी बन गया। ये देखो स्टोरेज की बात आ गई तो यहाँ से स्टोरेज हो गया, और ट्रांसपोर्ट की बात आ गई। ठीक है, मिनिमम मिनिमम पोल्यूशन है तो यहाँ से मिनिमम बन गया, तो यही बन गया लेस्ट यम। ठीक है, याद ध्यान रखेंगे, इसको भूलना नहीं है। आगे देखें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल से नाम से क्या लग रहा है? रिन्यूएबल मतलब जो रेपिटेशन में हो, रिन्यूअल किया जा सके, मतलब यूज करो फिर से यूज करो, मतलब बार बार उसी चीज़ को क्या करो? यूज करो, फिर से बना के यूज कर सकते हो, वो होती है रिन्यूएबल। डिफिनेशन क्या है इसका? सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली इन अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वह एनर्जी होती है जो कि क्या हो सकती है? रिप्लेनिश्ड हो सकती है, बार बार क्या हो सकती है? प्रकृति के द्वारा रिन्यूएबल हो, बार बार उपयोग की जा सकती है। एग्जाम्पल में क्या है इसका? सोलर एनर्जी। सोलर मतलब सौर ऊर्जा। इसमें क्या है? ये सनलाइट से चलती है, तो सनलाइट क्या है? बार बार होती रहती है ना, ये ख़त्म तो होना नहीं है। विंड एनर्जी, हवा से। वाटर एनर्जी, जिसको हाइड्रो पावर कहते हैं। ठीक है, हाइड्रो पावर मतलब वाटर, ये ध्यान रखेंगे। हाइड्रो पावर जो होता है वो वाटर वाली होती है। जैसे कोई डैम है, डैम से पानी खुलता है तो क्या होती है? हमने पढ़ा है ना उसमें, चैप्टर में हमने पढ़ा है, क्या मोशन वाले में पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। जब डैम में पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जैसे ही डैम खुलता है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे है। और क्या है? बायोमास। की पॉइंट याद रखेंगे इसका, नॉन एग्जॉस्टिबल, इको फ्रेंडली, लेस पोल्यूशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं, ये फ्रेंडली होते हैं, पोल्यूशन बहुत कम करते हैं। SWWP, यहाँ देखें ये ट्रिक इसका है, याद रखेंगे। S फॉर सन, ये सन से है। W फॉर विंड, फिर W फॉर वाटर, एंड B फॉर बायोमास।
ठीक है, ये इनके क्या हैं, ये रिन्यूएबल में है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो रिन्यूएबल नहीं है, एक बार आप यूज करेंगे फिर से दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। देखें क्या डिफिनेशन इसका, सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर लिमिटेड जो लिमिटेड होती हैं, एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड जिनको जो रिप्लेस नहीं की जा सकती हैं इजिली आसानी से, आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर है? हाँ, जो आसानी से रिप्लेस नहीं की जा सकती हैं, उनको फिर से यूज नहीं किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। एग्जाम्पल से क्या कहता है इसका, ये है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। की पॉइंट याद रखेंगे क्या है, एग्जॉस्टिबल काज पोल्यूशन, ये एग्जॉस्टिबल होती हैं और पोल्यूशन का कारण बनती हैं। ठीक है, टेक मिलियंस ऑफ ईयर ऑफ टू फॉर्म, टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। ट्रिक क्या है, CPM, सी का मतलब कोल, पी का मतलब पेट्रोलियम, और एन का मतलब नेचुरल गैस। अब इनको एक डायग्राम से समझते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को। क्या है यहाँ पे देखें, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। पहले पॉइंट हम देखें किसको, इसको देखें, ये रिन्यूएबल, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नेचुरल रिसोर्सेज, ध्यान दें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, दैट आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड एंड विल नॉट रन आउट। कह रहा है कि ये ऐसे एनर्जी प्रकृति के सोर्स होते हैं जो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, रिप्लेस होती रहती हैं, और ये कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। यहाँ पे देखें सोलर एनर्जी दिया गया है, ये देखें सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी मतलब यहाँ देखें, ये सन से यहाँ पे लाइट आ रही है इधर ना, यहाँ से ये लाइट इधर पड़ रही है, तो ये क्या कर रही है, कन्वर्ट करेगी ना, ये कन्वर्ट करेगी एनर्जी को। ये जो सन से आ रही है ये क्या खत्म होगी, नहीं खत्म होगी। विंड एनर्जी, विंड एनर्जी को देखें, जो विंड एनर्जी की प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, ये विंड मिल लगे हुए हैं, ये पार्ट क्या है, ये पूरा विंड मिल लगा हुआ है, तो विंड से बनने वाली एनर्जी क्या है, ये भी खत्म नहीं होगी। हाइड्रो एनर्जी देखें, हाइड्रो एनर्जी ये है, यहाँ देखें हाइड्रो एनर्जी, आपका ये रहा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से ये देखें, ये पार्ट नीचे है, ये पार्ट ऊपर है। अब यहाँ ध्यान दें, ये एक डैम कह सकते हैं हम, ये पार्ट ऊपर है, यहाँ पानी इकट्ठा ज़्यादा है, यहाँ पानी क्या है, इस एरिया में पानी जो है ज़्यादा है, यहाँ पे इस एरिया में पानी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ये नीचे है। यहाँ से ये इस पार्ट से जब पानी निकलेगा, यहाँ से वाटर जब यहाँ से इस पॉइंट से निकलेगा, ऐसे इस पॉइंट से ऐसे इधर से बाहर आता है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत मैक्सिमम होगी, क्योंकि पानी इकट्ठा है वहाँ पे। जब वहाँ से वो रिलीज़ होता है इस समय, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, और वो उसकी मतलब मोशन में आ जाती है, स्पीड में आ जाती है ना। हाँ, वही चीज़ कह रहा है, तो यो इससे भी एनर्जी जो बनेगी वो भी क्या है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। बायोमास, बायोमास एनर्जी देखें, जो बायोमास एनर्जी है वो देखें क्या कह रहा है, यहाँ पे देखें ये बना हुआ है पूरा पार्ट बायोमास, जो कूड़े कचड़े हैं, गोबर गैस हैं, ये सारे हमारे हैं, ये बायोमास में आती हैं। आगे पॉइंट क्या है हमारा, जियोथर्मल एनर्जी, जो जियोथर्मल होती हैं ये यहाँ से निकलती हैं, इस पार्ट में देख रहे हैं, ये जियोथर्मल का प्लांट है, ये जो जियोथर्मल का पार्ट है, यहाँ देखें, ये ऐसे शो करेगा ऐसे, ठीक है, ये है, ये जियोथर्मल का प्लांट है, ये पूरा, यहाँ ये जियोथर्मल का एक एरिया दिया गया है। ये इस तरीके की जो एनर्जी होती हैं वो भी क्या है, रिन्यूएबल होती हैं। ठीक है, अब देखें नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल को देख लें, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ देखें ध्यान से, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन लिमिटेड अमाउंट, जिनके क्या है यहाँ पे, लिमिटेड अमाउंट में है, एंड कैन बी एग्जॉस्टेड, और वो क्या हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। यहाँ ध्यान दें, ये क्या हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। ठीक है, कोल, कोल मतलब कोयले का पार्ट, यहाँ देखें ये कोयले का पार्ट दिख रहा है इधर, ठीक है, इधर क्या है, पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम का पार्ट दिख रहा है, जो पेट्रोल वगैरह हम यूज करते हैं। ये क्या है, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस है यहाँ पे। फिर अगला पॉइंट क्या है हमारा, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये सभी क्या है, नॉन रिन्यूएबल हैं। हाँ, ये क्या है, एलपीजी गैस, एलपीजी गैस देखें, लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी क्या है, नॉन रिन्यूएबल में आती है। समझ गए ना। आगे देखें,
अगला पॉइंट हमारा क्या है, फूलिश फ्यूल। ये जो फूलिश फ्यूल है इसको देखें, मतलब फूलिश फूसिल फ्यूल मतलब खराब वाले, ठीक है। हाँ, डिफिनेशन क्या है, फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स buried under the earth for millions of years are called fossil fuels। ठीक है, जो ज़मीन के अंदर क्या है, बरीड मतलब होता है धंसे हुए या गड्ढे में जमे हुए हैं, जो अंदर दबे हुए हैं, अंडर द अर्थ, अर्थ के अंदर मिलियंस ईयर्स, उनसे जो बना हुआ है उसे क्या कहते हैं, फोसिल फ्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, ये कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस होती हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज देख लें इसके, क्या है, एयर पोल्यूशन करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, लिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेस होती हैं इसकी, ठीक है। ट्रिक याद रखेंगे, फॉसिल का क्या होता है, ओल्ड लाइफ फ्यूल, जो पुराने समय में बसे थे उसी को कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, थर्मल पावर पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट को देखें, डिफिनीशन क्या कहता है इसका, ए पावर प्लांट दैट यूजेज fossil fuels fossil fuels to generate electricity इज कॉल्ड ए थर्मल पावर प्लांट। कह रहा है वे पावर प्लांट होते हैं जो फोसिल फ्यूल्स का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, वही क्या है, थर्मल पावर प्लांट होते हैं। इनके भी टाइप होते हैं, अभी हम इसको पढ़ेंगे। की पॉइंट क्या कहता है, फ्यूल होते हैं, फ्यूल जब आएगा तो वो क्या होगा, हीट होगा, हीट होगी वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम कन्वर्ट होने के बाद स्टीम जाएगा कहाँ पे, टरबाइन, फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखें, ये इसकी ट्रिक है, HSTE, पहले क्या करेगा, हीट होगा, उसके बाद क्या करेगा, स्टीम बनेगा, फिर क्या करेगा, टरबाइन में जाएगा, टरबाइन को रोटेट कराएगा, जब वो टरबाइन को रोटेट कराएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होगा, वो प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ इसका एक डायग्राम समझ लेते हैं क्या है, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना। हाँ देखें ध्यान से, ये देखें, ये थर्मल पावर प्लांट है, ये थर्मल पावर प्लांट है, दिख रहा है पूरा। हाँ यहाँ देखें ध्यान से, थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ पे ये पूरा पार्ट लगा हुआ है इसके, ठीक है। ये क्या है, कूलिंग टावर होता है। ये बड़ा वाला पार्ट क्या है, ये बड़ा वाला पार्ट आपका, ये बड़ा वाला पार्ट क्या है, ये जो है ये कूलिंग टावर है, ये आपका कूलिंग टावर है, ये भी कूलिंग टावर है, ठीक है। अब ये क्या है, ट्रांसमिशन लाइन्स है, ये जो लाइन्स लगी हुई हैं, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये लाइन्स ट्रांसमिशन का काम करती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये चिमनी लगी हुई है जो आपके हीट को ये बाहर निकाल रही है। यहाँ पे बॉयलर लगे हुए हैं, ये पार्ट आपका पूरा बॉयलर है, ये क्या है, ये पूरा बॉयलर है। यहाँ देखें, ये आपका बॉयलर यहाँ पे सेट है, ये बॉयलर का पार्ट दिख रहा है। यहाँ पे ये स्टीम टरबाइन लगी हुई है, इस पार्ट को क्या कह रहे हैं, इसमें टरबाइन, ये आपका स्टीम टरबाइन है। यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, बाई द वे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है तो जनरेटर के माध्यम से क्या करेंगे, चलाएंगे। यहाँ पे वर्किंग प्रोसेस देखें इसकी, पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कोल इज बर्न इन द बॉयलर, बॉयलर में क्या होता है, कोल बर्न होता है। उसके बाद क्या होगा, जो बॉयलर होगा वो उसको बर्न करेगा ना ऐसे, हीट फ्रॉम बर्निंग कोल कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम, कह रहा है कि वो कन्वर्ट करती है वाटर से, क्या किस में चला जाता है, स्टीम में चला जाता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद स्टीम है, स्टीम देखें क्या करेगा, जो स्टीम हो रही है, हाई प्रेशर स्टीम इज प्रोड्यूस, तो वो क्या करती है, हाई प्रेशर स्टीम को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, टरबाइन। अब ये स्टीम क्या करेगी, फिर टरबाइन में आएगी, स्टीम रोटेट्स दी टरबाइंस, फिर क्या करती है, स्टीम वो टरबाइंस को रोटेट करवाती है, रोटेट करवाने के बाद क्या करती है, यहाँ देखिए जनरेटर, ठीक है, टरबाइन ड्राइव्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, फिर यहाँ से ये टरबाइन क्या करती है, इसको ट्रांसफर करती है, देती है, ड्राइव चलाती है किसको, जनरेटर टू दी प्रोड्यूस एनर्जी, जनरेटर चला के क्या करती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करवाती है। फिर यहाँ पे क्या है, ट्रांसफार्मर को देखें, ट्रांसफार्मर क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी इज स्टेप्ड अप बाय ट्रांसफार्मर, क्या गया, जो एनर्जी अप डाउन में होती है ना, जरूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में एनर्जी चले, जो प्रोड्यूस करे वो सीक्वेंस में हो, नहीं, तो जो फ्लक्चुएशन होती है उसको क्या करती है, ये एडजस्ट करती है, ट्रांसफार्मर क्या करती है, एडजस्ट करती है। फिर क्या करती है, एडजस्ट करने के बाद ये यहाँ से ट्रांसफर करती है किसको, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिटेड टू द होम एंड इंडस्ट्री, फिर क्या करती है, ट्रांसफ़र की जाती है होम, घरों में और इंडस्ट्रियों में। क्लियर है ना। आगे देखें, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी देखें, डेफिनेशन क्या है, सोलर मतलब जो
सूर्य से होती है। तो ये किस में आएगा, रिन्यूएबल में आएगा। ठीक है, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। जो एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन होती है, सन से, सन से ऑब्टेन होती है तो क्या कौन सी है, सोलर एनर्जी होती है। डिवाइसेस, ठीक है, डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं जो यूज की जाती हैं इससे, क्या है, सोलर कुकर होगा, सोलर सेल हुआ, सोलर पैनल हुआ। एडवांटेज देख लें इसके, एडवांटेज क्या है, ये रिन्यूएबल होती हैं, पोल्यूशन फ्री होती हैं। और इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस देख लें क्या है इनकी। डिपेंड्स ऑन सनलाइट, केवल डिपेंड किस पे करती हैं, सनलाइट डिपेंड करती हैं। कॉस्टली इनिशियली, इनिशियली क्या है, कॉस्टली थोड़ी होती है। ट्रिक याद रखेंगे, सन यहाँ क्या है, क्लीन एंड फ्री, क्या बिल्कुल साफ होती है और फ्री होती है। अगला पॉइंट हमारा आता है विंड एनर्जी। इसको देखें, विंड एनर्जी क्या है, डिफिनेशन देख लें इसकी। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एनर्जी। जहाँ वो एनर्जी मूविंग एयर, हवा के मूवमेंट से प्राप्त होती है। ठीक है, जो विंड में लगे होते हैं ना, वो एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं, उसे क्या कहते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम मूविंग एनर्जी। जो हवा के मूवमेंट से एनर्जी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, विंड एनर्जी करते हैं। यूज्ड इन, कहाँ पे, विंड मिल्स में किए जाते हैं। की पॉइंट से क्या है, रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी विंड्स, कह रहा है स्ट्रॉन्ग विंड्स की ज़रूरत होती है, स्टडी विंड की ज़रूरत होती है, स्ट्रॉन्ग विंड होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखें। लार्ज लैंड एरिया नीडेड, कह रहा है लार्ज लैंड एरिया नीडेड, इसको चलाने के लिए, प्लांट लगाने के लिए क्या चाहिए, लार्ज एरिया चाहिए, ज़मीन की लंबी एरिया चाहिए, आवश्यकता होती है। ट्रिक क्या है इसका, विंड स्पिन टर्बाइंस, जो विंड होती हैं वो स्पिन करती हैं, घुमाती हैं किसको, टर्बाइंस को। अब यहाँ दोनों को, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को, दोनों को एक ग्राफ से समझते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखें, पहला पॉइंट हमारा है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी देख लें यहाँ पे पहले, ये सोलर एनर्जी का पॉइंट है। ठीक है, अब सोलर एनर्जी देखें यहाँ पे, सोलर एनर्जी इज द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन। सोलर एनर्जी एनर्जी जो कहाँ से मिलती है, सूर्य से मिलती है, सिंपल सी बात है। हाँ, अब इसके एडवांटेज देख लें, पहले सोलर को समझ देते हैं, एडवांटेज क्या है इसके। जो एडवांटेज हैं यहाँ पे देखें, जो एडवांटेज हैं वो क्या हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो क्या होती हैं, पहला हमारा आ गया यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद क्या है दूसरा, रिड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये बड़ी अच्छी बात है, समझ गए ना। एक बार लगाने में थोड़ा एक्सपेंस लगता है, लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हम बिल जमा करते हैं ना, बहुत ज़्यादा लगता है हमको, ये क्या है, फ्री में मिल रहा है, गॉड गिफ्टेड है, समझ गए ना। हाँ, फिर अगला पॉइंट क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। ठीक है, एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वायुमंडल हमारा सही रहता है, एटमॉस्फेयर सही रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ध्यान दें, ये पॉइंट क्या है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। यहाँ देखें, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, क्लियर हुआ। हाँ, अब यहाँ पे हाउ इट वर्क देख लें, काम देख लें, इसके बहुत ज़रूरी चीज़ है। यहाँ से ये क्या करेगा, सन से ये रेस आ रही है, किरणें क्या कर रही हैं, आ रही हैं ना इधर को, इस पर पड़ रही हैं। इस पर पड़ने के बाद क्या हो रहा है, सनलाइट फॉल्स ऑन सोलर पैनल, सनलाइट क्या हो रही है, सोलर पैनल पे फॉल हो रही है। ठीक है, हाँ, सनलाइट क्या है, सोलर पैनल पे फॉल हो रही है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सोलर पैनल कन्वर्ट सनलाइट इनटू डीसी इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलर पैनल है वो कन्वर्ट करता है किसमें, डीसी इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है ना, ये समझ गए। हाँ, फिर यहाँ पे क्या करेगा, इन्वर्टर कन्वर्ट्स डीसी इलेक्ट्रिसिटी इनटू एसी इलेक्ट्रिसिटी। फिर यहाँ से कहाँ आएगा, इन्वर्टर के पास आएगा। इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा डीसी इलेक्ट्रिसिटी इनटू एसी इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे ध्यान दें कि ये फिर यहाँ से जब एसी इलेक्ट्रिसिटी बना देगा तो वो कहाँ जाएगा, फिर वो होम में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हुआ। हाँ, यहाँ ध्यान दें, ये क्या करेगा, होम में कन्वर्ट करेगा। एसी इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू पावर होम्स स्कूल्स एंड इंडस्ट्रीज, ये पॉइंट है। ठीक है, समझ गए ना। हाँ, अब आइए इसको देखें, विंड एनर्जी को, विंड एनर्जी को देखें क्या कह रहा है। विंड एनर्जी हमारी अपनी देखा हमने, क्या है, विंड एनर्जी इज द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द विंड। वह एनर्जी होती है जो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, विंड से प्राप्त करते हैं, सीधी बात है। ये ये घूमती हैं, ये फैन क्या है, जब हवा चलती है, विंड चलती है तो क्या होती है, विंड जब रोटेट करती है तो क्या ये रोटेट करती हैं।
ये रोटेट कर, जब ये रोटेट करेंगे तो ये किसको घुमाएंगे, टरबाइन्स को घुमाएंगे। ठीक है, यहाँ पहले देख लें क्या है इसका पॉइंट। ये क्या होता है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, पहली पॉइंट। क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री, ये क्या होता है, क्लीन एंड पोल्यूशन फ्री होता है, दूसरा पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पे लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, लो होती है। ठीक है, सस्टेनेबल और रिलेबल, ये क्या है, सस्टेनेबल होती हैं और रिलेबल होती हैं। हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करती हैं इसको देखें। अब यहाँ से देखें कि ये एरो, ये हवा इधर से चल रही है, हवा इधर से आई, इसको घुमाई, ब्लेड्स रोटेट एंड टर्न दी शाफ्ट, क्या करे, ब्लेड्स रोटेट होंगे और शाफ्ट को क्या करती हैं, घुमाती हैं। फिर क्या होगा, फिर इधर से ये घूमेगी तो ये क्या करेगा, ये करेगा दी शाफ्ट स्पिन दी जनरेटर, जो शाफ्ट करती हैं वो जनरेटर्स को क्या करती हैं, वो जनरेटर्स को मूव कराती हैं। फिर क्या होगा, फिर जो है जब ये मूव करेगी, जब जनरेटर की स्पिन्स मूव करती हैं तो फिर क्या कर दिया, जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, तो जनरेटर क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये पार्ट देखें, जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती हैं। फिर क्या होगा, यहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है तो यहाँ से ऐसे ये बाई लाइन से जो वायर वगैरह लगे हुए हैं वो क्या है, सेंट की जाती हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी इज सेंट थ्रू ट्रांसमिशन लाइन्स एंड यूज ना, इसके माध्यम से भेजे जाते हैं और उनका उपयोग किया जाता है। समझ गए ना। यहाँ देखें अगला पॉइंट क्या है, हाइड्रो पावर वाटर एनर्जी। हाइड्रो पावर पावर एनर्जी क्या है, हाइड्रो पावर और वाटर एनर्जी दोनों बातें एक ही हैं, हाइड्रो पावर का और या वाटर एनर्जी का हो, दोनों बातें एक ही हैं, ध्यान रखेंगे। डिफिनेशन क्या कहता है इसका, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फ्लोइंग और फॉलिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो पावर। वाटर के बहने से या फॉलिंग गिरने से जो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है वही क्या है, हाइड्रो पावर होती है। की पॉइंट याद रखेंगे, ये रिन्यूएबल होती है, नो पोल्यूशन होता है, डैम रिक्वायर होता है। हमने कहा था ना स्टार्टिंग में कि डैम रिक्वायर होता है। डैम मतलब एक बड़ा सा एक प्लेस होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है, वहाँ से जब पानी को छोड़ा जाता है तो जब पानी एक जगह इकट्ठा होगा किसी बड़े डैम में तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। जैसे ही उसको रिलीज किया जाएगा वहाँ से वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। यही पॉइंट है, जब काइनेटिक में आएगा तब वो क्या करेगा, किसी भी टरबाइंस को या किसी भी शाफ्ट को या किसी भी स्प्रिंग्स को क्या करेगा, वो घुमाने की पावर रख लेता है। ठीक है, ट्रिक क्या है इसका, वाटरफॉल पावर सेल, कह रहा है वाटरफॉल और पावर कॉल, पानी गिरता है और पावर को बुलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी क्या है, डिफिनेशन देखें इसके पहले। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, कहाँ से, प्लांट से, एनिमल वेस्ट या एनिमल वेस्ट से मिलती हैं वो किसको कहते हैं, बायोगैस, बायोमास एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें इसके क्या है, वुड, लकड़ियों से, काउडंग, काउडंग मतलब गाय के गोबर से, एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो एग्रीकल्चर से वेस्ट होते हैं वो, बायोगैस प्लांट। ठीक है, बायोगैस प्लांट की जरूरत होती है लगाने के लिए। क्या है बायोगैस प्लांट, क्या करता है, प्रोड्यूसेस बायोगैस, ये क्या करती हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करती हैं मेथेन रिच फ्यूल। ये पॉइंट नोट कर रखेंगे, मेथेन रिच फ्यूल। ठीक है, इसको नोट करके रखें, मेथेन रिच फ्यूल। बाई प्रोडक्ट यूज आर मैनुअल, कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं मैनुअल को, कुछ खास सामग्री इसमें जो उपयोग की जाती हैं। ट्रिक क्या है, वेस्ट एनर्जी, वेस्ट मतलब जो चीज़ें वेस्ट हो चुकी हैं उनसे एनर्जी जो बनती है। अब इन वाटर एनर्जी को और बायोमास एनर्जी को दोनों की एक डायग्राम समझ ले और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रो पावर पावर एनर्जी, यहाँ देखें ध्यान से, देखें हाइड्रो पावर या वाटर एनर्जी। हाइड्रो पावर इज एनर्जी, हाइड्रो पावर इज एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द फोर्स ऑफ मूविंग वाटर। कह रहा है कि जो एनर्जी प्राप्त होती है हाइड्रो पावर वह एनर्जी होती है जो ऑब्टेन होती है कहाँ से, फोर्स ऑफ मूविंग वाटर, एक फोर्स के साथ जब वाटर बहती है तब। अब क्या है, रिजर्वर, यहाँ पे देखो ये रिजर्वर लगा हुआ है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट जो है ये रिजर्वर यहाँ लगा हुआ है। अब ये पूरा क्या है, ये पूरा डैम है, ये पार्ट किसका है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा पार्ट हमारा डैम है, जहाँ से वाटर यहाँ पे क्या कर रही है, फ्लो करती है, यहाँ से निकलेगी, ये डैम है। ठीक है,
अब यहीं से ये चीज़ें लगी हुई हैं, यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, पावर हाउस बना हुआ है, जहाँ पे इससे जो एनर्जी हो गई यहाँ पे क्या हो गई, वो हो गई। और ये क्या हो रही है, ये वाटर फ्लो हो रही है किस साइड में, यहाँ से इस साइड में ऐसे वाटर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है नीचे, ऊपर से नीचे की ओर फ्लो हो रही है। तो किस में हो रही है ना, वो फोर्स में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। अब यहाँ देखें हाउ इट वर्क, वर्क कैसे करती है, यहाँ ध्यान दें। वाटर इज स्टोर्ड, वाटर इज स्टोर्ड इन द रिजर्वर बिहाइंड द डैम। ठीक है, ये पॉइंट समझें। इसमें क्या करती है, स्टोर किया जाता है। डैम के पीछे वाटर क्या करता है, रिजर्वर, एक रिजर्वर में क्या किया जाता है, डैम के पीछे उसको स्टोर किया जाता है। फिर क्या होगा, वाटर फ्लोज, यहाँ देखें, वाटर फ्लोज डाउन थ्रो पाइप्स पेनस्टॉक, कह रहा है वाटर फ्लो होता है डाउन यहाँ से पाइप के माध्यम से या फ्लो स्टोर से, ये छोटे छोटे पार्ट बने हुए हैं ना, ये जो पार्ट बने हुए हैं ये इसके माध्यम से फ्लो होते हैं। द मूविंग वाटर स्पिन द टरबाइन, जो मूविंग वाटर हैं वो क्या करती हैं, टरबाइंस को स्पिन करवाती हैं। यहाँ पे टरबाइंस क्या करवाएंगी, स्पिन करवाती हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, द टरबाइन स्पिन्स द द टरबाइंस स्पिन्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, टरबाइंस क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी किस में, इलेक्ट्रिसिटी में। फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी इज सेंड थ्रू पावर लाइन्स टू होम्स एंड इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी फिर से वो सेंड की जाती है। एडवांटेज देख लें इसके क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं, रिन्यूएबल एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल होती हैं और सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं। प्रोड्यूसेस नो पोल्यूशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, कह रहा है जब ये काम करती हैं तो जीरो पोल्यूशन होता है, नो पोल्यूशन होता है। रिड्यूसेस फ्लूड्स एंड सपोर्ट्स इरिगेशन, ये हमें सिंचाई में क्या करती हैं, मदद करती हैं। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड लॉन्ग लाइफ, बहुत कम कॉस्ट होता है और लंबे समय तक ये चलती हैं। सपोर्ट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सपोर्ट करती हैं एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब समझते हैं किसको, बायोमास एनर्जी को। बायोमास एनर्जी क्या है, बायोमास एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक प्लांट्स वुड क्रॉप रेसिड्यूज एनिमल वेस्ट एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। क्लियर है, यहाँ देखेंगे सारी चीज़ें ये इकट्ठा की गई हैं, इतनी सारी चीज़ों से ये इकट्ठे होती हैं। वुड चिप्स हैं, क्रॉप रेसिड्यूज हैं, एनिमल वेस्ट हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट हैं। ठीक है, ये काम कैसे करती हैं इसको देख लें, ये काम कैसे करती हैं। बायोमास में बायोमास मटेरियल्स आर कलेक्टेड, ये कलेक्ट की जाती हैं। कलेक्ट करने के बाद फिर क्या होता है इनका, यहाँ देखें, बायोमास इज बर्न इन ए बॉयलर, बायोमास क्या किया जाता है, बॉयलर में बर्न किया जाता है। फिर क्या होगा, हीट एंड बर्निंग बायोमास कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, ये क्या है, वाटर से ये स्टीम में कन्वर्ट होती हैं। वाटर से ये कहाँ कन्वर्ट होगी, स्टीम में कन्वर्ट होंगी। फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा, स्टीम स्पिन टर्बाइंस, स्टीम क्या करती है, यहाँ से यहाँ आने की ये इसको टर्बाइंस को घुमाती है। टर्बाइंस को जब घुमाएगी तो क्या होगा, द टर्बाइंस ड्राइव द जनरेटर टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो फिर क्या करेगा, टर्बाइंस क्या करेगा, ये जनरेट करेगा किसको, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को ये प्रोड्यूस करेगा। यहाँ प्रोड्यूस करने के बाद ये ट्रांसफ़र कर देता है कहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी सेंड थ्रो पावर लाइंस टू यूजर्स। क्लियर हुआ। अब इसके एडवांटेज देख लें, एडवांटेज क्या है इसके, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या होती हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, रिड्यूस वेस्ट एंड पोल्यूशन, ये पॉइंट है। उसके बाद क्या है, लोअर नेट लोअर नेट कार्बन इमिशंस, ये पॉइंट है। कॉस्ट इफेक्टिव एंड लोकेलिटी अवेलेबल। ठीक है, सपोर्ट्स सपोर्ट्स रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सपोर्ट्स करती हैं रूरल डेवलपमेंट को और एम्प्लॉयमेंट को। क्लियर हुआ, समझ में आ रही बातें, ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ना है। और अभी हम आप लोगों को ऐसे इस सारी चीज़ों को सेट करके पढ़ा रहे हैं। अभी डिजिटल बोर्ड है नहीं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड है नहीं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको, आप लोग सपोर्ट करिए, आने वाले टाइम पे हम आपको सपोर्ट करेंगे। और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप देखते रहिए, ऐसे आपको मिलने वाले हैं। आगे देखें, बायोगैस डिफिनीशंस, ए फ्यूल प्रोड्यूस्ड बाय द एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इज कॉल्ड बायोगैस, कह रहा है जो फ्यूल प्रोड्यूस होता है एनएरोबिक डिकम्पोजिशन से, उसे क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। मेन गैस इसमें कौन सी होती है, मेथेन होती है, जिसको कहते हैं CH4।
ये पॉइंट नोट करके रखेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या है, इसके एडवांटेज देखें। एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेज देखें। क्लीन फ्यूल होती हैं, चीप होती हैं, सस्ती होती हैं, रिड्यूसेस वेस्ट होती हैं, वेस्ट भी आती हैं, रिड्यूस करती हैं। ट्रिक क्या है, बायो गैस फ्रॉम वेस्ट, वो गैस निकलती हैं जहाँ पे वेस्ट से ये बनती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें, थर्मल पावर एंड हाइड्रो पावर, क्विक डिफरेंस। डिफरेंस क्या है थर्मल पावर और हाइड्रो पावर में, डिफरेंस क्या है। यहाँ देखें, थर्मल पावर ये है और इधर क्या है, ये हाइड्रो पावर है। दोनों में डिफरेंस देखें क्या है। यूजेस फॉसिल फ्यूल, थर्मल पावर क्या करती है, फॉसिल फ्यूल का उपयोग करता है, और हाइड्रो पावर क्या करता है, वाटर का उपयोग करता है, ठीक है। काजेज पोल्यूशन, इसके कारण क्या होता है, पोल्यूशन होती हैं, इसमें क्या है, ये पोल्यूशन फ्री होती हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होती हैं, ये रिन्यूएबल होती हैं। क्लियर है। आगे क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी देखें, डिफिनीशंस। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। कह रहा है कि जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर रिएक्शन के दौर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। सोर्स क्या है, इसके सोर्स क्या होते हैं, यूरेनियम होती हैं। एडवांटेज क्या है इसके, लार्ज एनर्जी आउटपुट का। एडवांटेज क्या है, लार्ज एनर्जी आउटपुट होता है, स्मॉल फ्यूल रिक्वायर्ड होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, न्यूक्लियर वेस्ट होता है, रेडिएशन रिस्क होता है, ठीक है। ट्रिक याद रखेंगे इसकी, स्मॉल फ्यूल बिग एनर्जी, ठीक है। थर्मल एनर्जी देखें, डिफिनेशन क्या है, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू इट्स टेम्परेचर इट कॉल्ड थर्मल एनर्जी। क्लियर हुआ। आइए इन दोनों को, न्यूक्लियर एनर्जी और थर्मल एनर्जी को दोनों के ग्राफ से समझते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी हमारी ये क्या कहती है, देखें यहाँ पे पहले, न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये है न्यूक्लियर एनर्जी। पहले न्यूक्लियर एनर्जी को समझेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन मेनली इन यूरेनियम आटम्स। कह रहा है मेनली उपयोग क्या होता है, मेनली इसका यूरेनियम के आटम में इसका उपयोग किया जाता है, जो यूरेनियम के आटम्स होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। इस पार्ट को देखें यहाँ पे, ये पार्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो, ये कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्शंस इन द रिएक्टर, ये न्यूट्रॉन होते हैं, ये एनर्जी यहाँ पे ग्रोथ होती है, न्यू न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जैसे नए न्यूट्रॉन्स के निर्माण होते हैं। ये क्या है, हमने इसको पढ़ा हुआ है, ये कूलिंग पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट क्या है, ये कूलिंग पॉइंट होती हैं। हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करती हैं, पहले इनका काम देख लें। काम क्या है इनका, यूरेनियम फूल इज प्लेस्ड इन द रिएक्टर, रिएक्टर में यूरेनियम को प्लेस किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस रिलीज हीट एनर्जी, क्या करता है, उसको रिएक्शन करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर क्या करेगा, हीट कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम, हीट क्या करेगा, वाटर कन्वर्ट करता है स्टीम, वाटर इनटू हीट क्या करेगा, वाटर वाटर से स्टीम में कन्वर्ट करेगा। स्टीम स्पिन्स द टरबाइंस, स्टीम क्या करेगा, टरबाइंस को रोटेट कराता है। फिर क्या करेगा, जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, फिर वो इसके माध्यम से ट्रांसफर हो जाती है किसके पास, यूजर्स के पास। एडवांटेज क्या है, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये पॉइंट है, ठीक है। हाँ, सेकंड पॉइंट क्या है, लो वेरी लो कार्बन इमिशंस ड्यूरिंग ऑपरेशंस। अगला पॉइंट हमारा है लेस फ्यूल रिक्वायर्ड। अगला पॉइंट है रिलायबल एंड कॉन्स्टेंट एनर्जी रिसोर्सेज होती हैं। अगला पॉइंट है लो ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर टाइम, ठीक है। अब इसको देखें, थर्मल एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी होती है वो देख लें ध्यान से, क्या कहता है, थर्मल एनर्जी इज द एनर्जी रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड हीट, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फ्यूल टू जनरेट हीट। कह रहा है ये प्रोड्यूस कैसे होती है, बर्निंग फ्यूल टू रिड्यूस जनरेट हीट, फ्यूल को बर्न करके तभी हीट को जनरेट करती हैं। इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, यहाँ देख लें, सोर्सेज कौन कौन जो बर्न किए जाते हैं, ये इसके सोर्सेस हैं, ठीक है। इसके सोर्सेस हैं, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, बायोमास, ठीक है। हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करते हैं, यहाँ देखें, फ्यूल इज बर्न इन द बॉयलर
टू प्रोड्यूस फूल। ठीक है, फिर यहाँ से ये क्या करेगा, हीट कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम। हीट क्या करेगा, ये कन्वर्ट करती है वाटर इनटू स्टीम में। ठीक है, हाँ। फिर क्या है, स्टीम स्पिन्स द टरबाइंस। स्टीम टरबाइंस को क्या करती है, मूवमेंट करवाती है। हाँ, ये मूवमेंट करवाती है। फिर क्या करेगा, जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। फिर जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। फिर यहाँ पे प्रोड्यूस करने के बाद इसके माध्यम से क्या, लाइन टू यूजर्स, पावर को क्या कर दिया, सेंड किया जाता है यूजर्स के पास। एडवांटेज क्या है, कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड लार्ज स्केल। इसमें क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को एक लंबे स्केल पे प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजी इज वेल डेवलप्ड एंड रिलायबल। ये पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है कैन बी स्टार्टेड क्विकली टू मीट हाई डिमांड। ठीक है, हाँ। ये क्या है, रिलेटिवली लो इनिशियल कॉस्ट। कॉस्ट इसका क्या है, लो होता है। सुटेबल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज एंड एप्लीकेशंस। क्लियर है ना। अगला पॉइंट देखें, कन्वीनियंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको देखें क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स कह रहा है जिनका उपयोग किया जा सकता है किसमें, लॉन्ग टाइम के लिए, उसी को कहते हैं। वो क्या है, कोल होती हैं, पेट्रोलियम होती हैं, फायरवुड होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, नॉन कन्वीनियंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। डिफिनेशन क्या है, न्यू एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड नॉन कन्वीनियंशियल सोर्सेज। कह रहा है जो नए हों और अल्टरनेटिव सोर्स हों एनर्जी के, वही क्या हैं, नॉन कन्वीनियंशियल सोर्सेज होते हैं। एग्जांपल्स में क्या हैं, सोलर हैं, विंड हैं, टाइडल हैं, जियोथर्मल है। ठीक है, ट्रिक याद रखेंगे इसकी। फ्यूचर्स क्या रखेंगे, फ्यूचर का मतलब फ्यूचर में नॉन कन्वीनियंशियल है, फ्यूचर नॉन कन्वीनियंशियल। इंपॉर्टेंट एग्जाम ट्रिक्स, इसको याद रखे रखें, जो हमने पढ़ा है उसको जल्दी से देखेंगे। रिन्यूएबल नेवर एंड्स, नॉन रिन्यूएबल लिमिटेड, बायोगैस मेथेन, थर्मल प्लांट फोसिल फ्यूल्स। कहने का मतलब क्या है, जो यूजेज होते हैं, थर्मल प्लांट क्या यूज़ करता है, फोसिल फ्यूल्स का उपयोग करता है, यही चीज़ें हैं। न्यूक्लियर में क्या है, यूरेनियम होता है। सोलर क्या है, पोल्यूशन फ्री होता है। वन लाइन क्विक रिवीजन को देख लें, क्या है, एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, रिन्यूएबल रीयूजेबल, फोसिल फ्यूल्स पोल्यूटिंग, बायोगैस क्लीन फ्यूल, न्यूक्लियर हाई एनर्जी। यहाँ से ये हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। क्लियर है, कोई डाउट हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और सपोर्ट करें। आज आप हमें सपोर्ट करेंगे, कल हम आपको आपके बड़े भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में या आपके बेटे के रूप में हम आपके सपोर्टिव बनेंगे। अब केमिस्ट्री का शुरुआत करेंगे, क्लास 10th की केमिस्ट्री बनाएंगे। ऐसे ही ट्रिक्स और टिप्स के साथ, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। अभी हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, ठीक है। जब आप सब सपोर्ट करेंगे, आप सबके सपोर्ट मिलने के बाद डिजिटल बोर्ड ले लेंगे। उसको लेने के बाद आप लोगों को और भी अच्छे से सारी चीज़ें और अच्छे से डीप में एक्सप्लेन करके हम समझाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग।